खुद पर नियंत्रण करके ब्रह्मांड से धन कमाकर अमीर बनना एक बहुत बड़ी साधना है। यह एक बहुत बड़ी कला है। बहुत ही छोटी छोटी घटनाओं पर व्यक्ति गुस्सा करता है, सबक सिखाने की सोचता है, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या किसी से अपना अधिकार लेने के लिए लड़ाई करता है। इन अवस्थाओं में व्यक्ति निश्चित रूप से कोई न कोई गलत कदम उठाता है, क्योंकि आवेश में आकर, तैश में आकर और गुस्से में आकर जब वो एक्शन लेता है तो सबसे पहले उसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आता है, उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात के लिए साधना कर रहा है कि उसको अपने आप पर नियंत्रण रखना है, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और इन भावनाओं को अपने वश में रखना है। ऐसी वे भावनाएं जिनको अगर व्यक्ति एक्शन में लेता है फिजिकली, तो वो शब्दों में गुस्से में बोलता है, शब्दों में सामने वाले को बुरा भला कहता है, गाली देता है, उसके अंदर से वो शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे, रोक नहीं सकते आप। और जब ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने, तो आपका जो इमोशन है पेन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा दुख में, दर्द में। एक दर्द होता है अंदर और उसकी वजह से गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्योंकि आपके सोच में जो तनाव उत्पन्न होता है, उलझन पैदा होती है, वो आपके शरीर को वैसा करने के लिए उकसाती है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं आप और आप खुद के शब्दों को बाहर निकाले बिना रह नहीं पाते हैं। उन भावों को बाहर एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाले को कुछ कहते हैं, बोलते हैं और लड़ाई शुरू होती है, कोर्ट कचहरी, दौड़ भाग शुरू हो जाती है। इन अवस्थाओं से बचने वाले लोग खुद पर नियंत्रण कर पाते हैं और जो व्यक्ति अपने इन भावनाओं पर, विचारों पर नियंत्रण करता है, उसको एक बड़ी साधना से गुजरना पड़ता है। बहुत गहरे में उसको जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा और इन अवस्थाओं को सामने रखकर उनके परिणामों को देखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति इन अवस्थाओं में किए गए एक्शन के परिणाम पहले देख लेते हैं, उनमें वो शक्ति जागृत हो जाती है, भीतर की धैर्य की शक्ति, शांति की शक्ति, दूरदृष्टि की शक्ति और उनके आवेश में आकर किए गए कार्यों से जो परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, उनको देखने की शक्ति। तो
तो ऐसी अवस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति आवेश में अगर कोई कदम उठाता है, एक्शन लेता है, काम करता है, तो उसकी शुरुआत ही प्रेशर में होती है, तनाव में होती है, दर्द में होती है, दुख में और गुस्से में होती है। उसकी शुरुआत ही गुस्से की होती है, पेन, दर्द की होती है। और शुरुआत का मतलब बीज, वो बीज उस व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है। जिस बीज की फसल में तहस नहस है, बर्बादी है, कांटा है, दर्द है, दुख है, परेशानी है, बेचैनी है, प्रेशर है, तो वो व्यक्ति शारीरिक भावनात्मक रूप से जब इस अवस्था को प्राप्त करता है तो मानसिक रूप से भी वो विचलित हो जाता है और उस विचलित होने की अवस्था में फिजिकली कोई न कोई एक्शन लेता है। एकदम से वो दौड़ पड़ेगा कि अब बस मैं जाकर सामने वाले को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और ऐसी अवस्था में जब वो जाता है तो वो क्या पाता है? वो ये पाता है कि सामने वाला या तो क्षमा मांग रहा है या सामने वाला भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्षमा मांग लेता है तो इसका मतलब है कि सामने वाला भी साधक है, अपने ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति रखता है, तो वो साधक है। इसलिए आपके हजारों गुस्सों को सहन कर जाता है और आप फिर कहीं न कहीं खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये तो उस व्यक्ति की उस अवस्था में नियंत्रण का परिणाम है। लेकिन अगर वो सामने से गुस्से में रिप्लाई देता है तो दोनों के अंदर जो गुस्सा है वो टकरा जाता है। यानी दोनों में आग लगी है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आग उड़ेलते हैं, शब्दों के माध्यम से, लड़ने के माध्यम से, बदले सबक सिखाने के माध्यम से, कुछ भी करके एक दूसरे के ऊपर आग उड़ेलते हैं। तो दोनों व्यक्ति उस आग में जलते हैं, यानी कि मार पिटाई, गाली गलौज, कहा सुनी, रिश्ते तो बिगड़ गए, लेकिन अब और उसके आगे हो सकता है कि वे दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं। और ऐसी अवस्था में होगा ये कि कोई भी एक पुलिस के पास जाएगा या दोनों जाएंगे तो पुलिस उन्हें पूछताछ करेगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जज उनसे बातचीत करेगा, पूछेगा और दोनों की समस्याओं का समाधान करेगा। इन सारी अवस्थाओं में दोनों व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। अब चूँकि देखिए, जिस व्यक्ति की गलती है पहले, उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति गुस्से में आता है, तो दूसरा व्यक्ति सही है लेकिन जाना तो उसको भी पड़ेगा। कोर्ट कचहरी, दौड़ भाग, पुलिस थाना, वकील, जज,
इन सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम तो खर्च करना पड़ेगा और साथ साथ में धन भी खर्च करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आपने दिन भर इस काम में लगाया तो टाइम तो आपका दिन भर इस काम में गया, और वो चीज़ जो सामने वाले ने ली है आपसे, ज़मीन या पैसा, वो नहीं एक दिन में दे रहा है, तुरंत वो नहीं दे रहा है। तो आपको एक दिन नहीं, हर दिन, दिनों दिन, महीनों तक आपको इस काम के लिए भागना पड़ेगा। तो जब आप उस काम के लिए जाएंगे तो पहले जिस काम को आप कर रहे थे और उसको करके धन कमा रहे थे, चाहे जॉब में थे तो ड्यूटी जाते थे ऑफिस, या बिजनेस में थे तो दुकान जाते थे, या अपनी कंपनी फैक्ट्री जाते थे, तो उनमें अब नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ जाते थे तो आप दिन भर में 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख जो कमा सकते थे वो कमाते थे, और आगे फ्यूचर के लिए और बेस्ट इन्वेस्टमेंट या प्रोसेस करते थे, या आपके कार्यों से, आज के कार्यों से आने वाले कल में प्रॉफिट होगा। और एक तो आज की डेट में आपको जो सुकून मिलना था, शांति मिलनी थी, वो भी नहीं मिलेगी, और वो धन मिलना था वो भी नहीं मिलेगी। तो उसके बदले में उस दिन में और उन दिनों में आप उस सामने वाले व्यक्ति से, जो आपका चीज़ है उसके पास, धन है, पैसा है, ज़मीन है, उसको लेने के लिए बहुत दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, दबाव का, चिंता का, घबराहट का। तो उस दबाव में क्या होता है कि आपके भीतर की जो कमजोरियां हैं वो सामने आ जाती हैं, यानी कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी पैदा कर लेते हैं अपने भीतर, और वही जो तनाव विचार है वो आप अपने जानने वाले व्यक्तियों में बोलते हैं, शेयर करते हैं, जैसे कि अपने घर, पत्नी, बच्चों के बीच, माता पिता और मित्र, यार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। तो वो जो नेगेटिविटी, दर्द, पेन आपको है, वो आपने इतने लोगों में उड़ेल दिया, छिड़क दिया सबके ऊपर, टॉक्सिन, जहर, गंदगी छिड़क दिया। अब वो लोग भी आपके इस दर्द की वजह से परेशान हैं, क्योंकि आपने छिड़काव कर दिया, उन सभी के ऊपर फैला दिया, एक एक करके सभी में वो जो वायरस है वो डाल दिया, जिसकी वजह से वो लोग भी अब बेचैन हैं, घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी वाले से या उस व्यक्ति से जो धन लेना है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है, जो आपका धन लिया हुआ है, वो आपको देगा, वो डिले हो रहा है या वो अपना सिस्टम बना रहा है, उसके हिसाब से आपको वो सब कुछ देगा। लेकिन उसने जो वायदे किए हैं ढेर सारे देने के लिए, उस टाइम पर वो नहीं दे पा रहा है। उसकी मजबूरियां हो सकती हैं, आपको समझना पड़ेगा, और वो आपसे बोलता भी है कि कुछ मजबूरियां हैं, इसकी वजह से अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर देंगे। इसी तरह से ये तो एग्जाम्पल है, और भी दूसरी जगह पे दूसरी तरह के तमाम ऐसे इश्यूज होते हैं, जिन इश्यूज में आप घर में या बाहर किसी ऐसी इश्यूज को लेकर ऐसा हाइपर हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो है, जो अग्नि की ज्वाला धधकती है, उस धधक में आप जल रहे हैं, और सामने वाले से जब बातचीत करेंगे तो वही आग की ज्वाला उसके ऊपर जाएगी, तो वो भी जलेगा, और बदले में वो भी कुछ न कुछ आग फेंकेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो साधना है, जो समझना है, जो सही मायने में आपको करना है, वो क्या है? वो ये है कि
आपको ये देखना है कि ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस सृष्टि में अनलिमिटेड धन है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मान सम्मान, सब कुछ है। इसको समझिएगा बहुत गहराई से। सचमुच में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और साधना करना चाहते हैं और ज़िंदगी में वो सब कुछ करना चाहते हैं जिसको करके आप अमर हो जाएंगे, और आपके साथ, और जीने के साथ, और मरने के बाद, दोनों अवस्थाओं में दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी और आपसे हजारों सीखेगी। मतलब आपके जाने के बाद भी संसार आपकी पूजा करेगा, लोग आपसे सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सीखने की कौन सी बात है और लोग आपको फॉलो करेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि लोग आपको फॉलो करेंगे? इस घटना को आप अगर सहन कर लेते हैं तो कैसे होगा यह? समझिए कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस जगह पे हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में क्रिएट किया हुआ है, जो आप कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आप धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। खेती, बिजनेस या कोई नौकरी, छोटी या बड़ी, ध्यान लीजिए। आप छोटे लेवल में कुछ कर रहे हैं या बड़े लेवल में कर रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में आप जो कर रहे हैं उसी को करके इतना बढ़ाइए कि आप अपनी इनकम को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कर दीजिए, 1000 गुना कर दीजिए। उसी काम में इतना इन्वॉल्व हो जाइए, उसी काम को इतने बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कीजिए पूरी दुनिया में कि दुनिया के लोगों को आपके काम से हजारों गुना फ़ायदा हो, और वो दौड़कर आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदें, सर्विस खरीदें। बदले में जो आपने मूल्य डिसाइड किया है, प्राइस, वो आपको वे लोग देंगे। इस तरफ आप अपना ध्यान लगाइए और दोबारा वैसे इन्वेस्टमेंट मत करिए जो इन्वेस्टमेंट किया आपने और वो पैसा ब्लॉक हो गया, फंस गया, डूब गया या लेकर भाग गया, स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो उसके पीछे दौड़िए मत। अगर उसके पीछे दौड़ेंगे कि वो आपको मिल जाए तो आप वो नहीं कर पाएंगे कि पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में जो धन है उसको प्राप्त करने के लिए आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। इन अवस्थाओं में तो आप वो करेंगे जो आपको असल में नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपसे यही गलती होती है कि आप वही करने के लिए भागते हैं कि आपने किसी को दिया है तो वो आपको वापस मिल जाए। गया हुआ पैसा आता नहीं है, आ गया तो आपका भाग्य, आपका नसीब, आपका कर्मफल है। अन्यथा ऐसे लोग जो पैसे लेते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, और ऐसे वो फ्रॉड करने के लिए ही स्कीम बनाते हैं और उसमें जो आ गया उनसे वो पैसा ऐंठ लेते हैं और निकल जाते हैं। अब ये आपके लिए बहुत कष्ट की बात है, ध्यान रखिएगा। बहुत दर्द की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत ही पश्चर की बात है कि आपने बहुत मेहनत से धन कमाया और जोड़ जोड़ के सेव किया और ज़मीन में डाला। तो अब आपको ज़मीन मिलनी चाहिए। तो जो ज़मीन आप 10 साल बाद 4 गुना, 2 गुना रेट में फिर बेच सकते हैं,
ये सोचकर सपना देखा था आपने, अब वो तो आपको वो ज़मीन ही नहीं मिली, ना पैसा, तो आप कैसे ग्रोथ करके डेवलप करके या और ज़्यादा वो ज़मीन का भाव बढ़ जाएगा जिससे कि आप उसको बेचकर और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये जो सपने आपने देखे, वो सपना आपका जब टूटता है तो दिल को दर्द होता है, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर ठहरना होगा, समझना होगा। इस अवस्था को पार करने के लिए आपको बहुत गहराई में जाकर उतरना होगा। ये है बहुत कठिन, लेकिन कठिन काम लाखों में एक इंसान कर पाता है, करोड़ों में एक इंसान कर पाता है। इस कठिन काम को 99% लोग नहीं कर पाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं, ना ही मानते हैं। आपको यहाँ पर क्या करने के लिए कहा जा रहा है? आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए और उसको वक्त पर छोड़ दीजिए। प्रेयर करिए ईश्वर से कि वो आपको आपकी ज़मीन वापस कर दे या धन जो दिया है वो वापस कर दे, जिससे कि वो चीज़ आपके पास आ जाए। क्योंकि आपके जो भी छोटे बड़े प्रयास हैं, वो उन प्रयासों में आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो चीज़ परिणाम स्वरूप मिलना चाहिए। उसके कमिटमेंट के हिसाब से, उसके वायदे के हिसाब से जो टाइम वो देता रहा है कि हम अभी देंगे तभी देंगे, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पैसा लूटने के लिए ही ऐसा कर रहा है। तो आपको डर लगता है ना कि फलाने व्यक्ति का लूट गया तो हमारा भी लूट जाएगा, तो उस डर से ऊपर आना है। क्योंकि आपको ये मानना है, आपको ये सहन करना है, यहाँ पर अपने माइंड को बैलेंस करना है और धैर्य रखना है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी, वो कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन वो मिल जाएगी, इसी के लिए आपको अपनी साधनाओं को बढ़ाना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। यही तो साधना है, यही तो वो साधना है कि आपको ये सोचना है, ये समझना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने उन भावनाओं के ऊपर और अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण रखना है और अपने शरीर को एकांत में बैठाना है, एकांत में बैठकर साधना करना है और उस व्यक्ति को वो वाइब्स भेजना है कि तुम बहुत अच्छे हो, ईमानदार हो, सच्चे हो और तुम मेरी प्रॉपर्टी मुझे अपने टाइम पर ज़रूर दे दोगे, तुम अच्छे इंसान हो और जो तुमने मेरा धन लिया है उस धन को तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तुम उस धन को पचा नहीं पाओगे और उस धन के बदले में जो ज़मीन जितनी भी डिसाइडेड है वो ज़मीन तुम मुझे ज़रूर दे दोगे। या ज़मीन की जगह पे कोई घर हो सकता है, मकान हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो या सिर्फ पैसे दिया है और वो पैसे ब्याज पे दिया था आपने और वो पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, तो वो आगे पीछे करके लेट सवेर वो पैसा आपको मिलेगा, ब्याज का वापस भी मिलेगा, भले ब्याज न मिले आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़रूर मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये इतनी सुंदर, गहरी, अच्छी, बड़ी गहरी बात है कि अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया, इस बात को समझ लिया, तो आपको मालूम है कि आज से ही आप कई गुना ऊपर उठ जाएंगे। भले मानता हूँ कि आप कर्ज में फंसे होंगे बहुत ज़्यादा और आपकी इनकम भी नहीं हो रही होगी कि आप अपने ज़रूरी कार्यों को कर पाएँ और जो कर्ज की EMI है दे पाएँ। लेकिन आपको करना क्या है? यही तो आपकी साधना है ना, यही तो साधना है, इसी को तो साधना है कहते हैं। और इसी
आपको साधना है, इसी में आपकी साधना है। साधना इसलिए कि आपको अपने आप को साध लेना है। ये जो अपोजिट सिचुएशन आपकी लाइफ में है, ये जो दर्दनाक सिचुएशन आपके पास है, उस दर्दनाक सिचुएशन में आपको खुद को साधना है, बाहर निकालना है, ऊपर उठाना है, उससे जीतना है। ध्यान रखिए, जीतना है। मन को वश में करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। अब समझ में आई बात? ये जो आपकी इंद्रियां हैं ना, जो आँख है, कान है, मुंह है, त्वचा है, जीवा है, और उसके अलावा जो कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके भीतर भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो दिमाग है, सोच है, माइंड है, इन सभी को आप अपने वश में करेंगे तो ही आप साध पाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप इस अवस्था को समझ लेते हैं कि ये अवस्था आपके जीवन में इसलिए आई कि ईश्वर स्वयं ही आपकी ट्रेनिंग ले रहा है, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका फ्यूचर बहुत ही ब्रॉड है। ध्यान दीजिएगा, आज जो आपका पैसा जाएगा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, कैसे भी, तो आप जानते हैं क्या होने वाला है? इसी जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में, आप कहीं न कहीं से 10 करोड़ रुपए ज़रूर कमा लेंगे। ध्यान रखिएगा। अब जरा यहाँ पर और गहराई से समझते हुए खुश होइए, खुद को खुश करिए, मतलब आप खुश हो जाइए। आपको खुश होने की ज़रूरत है यहाँ पर। और जब आप इस अवस्था को, इस अध्याय को, इस बात को समझ लेंगे तो आप हजारों दबावों से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। प्रेशर जो आपके ऊपर हो सकता है, उन सारे प्रेशर से आप बाहर आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, आप एकदम हल्का हो जाएंगे। जो हजारों प्रेशर आपके ऊपर है, उससे आप आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और ये इसी चीज़ की मुक्ति चाहिए आपको, क्योंकि यही वो अवस्था है जिस अवस्था के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। यहीं पर आप अपने उन कर्मेंद्रियों के ऊपर और ज्ञानेंद्रियों के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है। इसी अवस्था में आप अपनी उन सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे। जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, इस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप उस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, जब तक आप इस गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक आपकी लाइफ में सचमुच वो अवस्था नहीं आई होगी, तब तक आप अपनी इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और जब आप उस अवस्था से गुजर रहे हैं, सचमुच में, रियलिटी में, कि आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है, तो आपने इस अवस्था को समझकर और नियंत्रण कर लिया, तो यही वो एक ऐसी अवस्था है जिस पर कि आप अपनी इन इंद्रियों के ऊपर काबू कर लेंगे, नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। खुद की भावनाओं, विचारों के ऊपर, मन के ऊपर वश कर लेना। आप बहुत बड़े साधक हैं अगर आप इस अवस्था में हैं और आप इस पूरी वीडियो को, सेशन को यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं, समझते हुए, और इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और भविष्य में आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे और बहुत ही बड़े त्यागी, तपस्वी, योगी, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, और ये सभी के गुण आपके अंदर आएंगे और हैं, ये हैं तभी वो प्रकट होंगे। और उन अवस्थाओं में लोग लाइन लगाकर आपको पैसे देने के लिए खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि अब आपका उसका नंबर कब आए जब आपको
10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 दे दे, साथ में खुशी खुशी आशीर्वाद भी दे, दुआएं भी दे, खुश होकर जाए, क्योंकि उसके काम बन जाएंगे आपके द्वारा। क्योंकि देखिए, आप ऐसी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही ये कठिन चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, ये आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो बहुत ही स्पेशल होगा वही इस काम को कर पाएगा, इस साधना को कर पाएगा। और आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को इस साधना के लिए। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, खुद को तैयार नहीं करेंगे, खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे ये करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा विषय है, बहुत ही चमत्कारिक है, ये बहुत दैवी है, ये बहुत दैवी अवस्था है। इस दैवी अवस्था में जाकर ही आप इतने बड़े काम को कर पाएंगे। सोचिए। ये जीवन की सबसे बड़ी गहरी अवस्था है, जहाँ पर आप खड़े होते हैं और इस जीवन यात्रा में इस जगह पे आप खड़े होकर ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपको इस सृष्टि में जो मौजूद है वो प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है? और जो आपने बोया था वो अगर आपको मिलने में देरी हो रही है या नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको रोना नहीं है, लड़ना नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक फसल बोई थी और वो 1 करोड़ की फसल थी। अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आती है और वो 1 करोड़ की फसल नष्ट हो गई, जो कि वो 2 करोड़ बन के आती, लेकिन वो आपने 1 करोड़ रुपए लगाए थे और वो प्राकृतिक आपदा में ख़त्म हो गई। आपने कमाए थे या आपने कर्ज लिया था, ठीक? तो अब आपको वो कर्ज तो भरना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से कमाकर या कुछ बेचकर। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? उस प्रकृति से, नेचर से लड़ेंगे, भगवान से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? किसके पास जाएंगे? कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई भी रास्ता नहीं है और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर आप जाकर लड़ाई लड़ें और वो आपको वापस मिल जाए। ऐसी अवस्था में आपको आगे बढ़ना होगा, दोबारा फिर से तैयार करना होगा अपने आप को, और भले दोबारा फिर से कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लेके उस फसल को बोइए और फिर उग कर आएगा तो आप अपना कर्ज भरिए। टाइम लगेगा, फिर से जो काम आपका 1 साल में होना था अब वो 2 साल, 3 साल, 4 साल और लगेंगे, तो लगने दीजिए। इन अवस्थाओं में आप खुद पर नियंत्रण रखिए। उसी तरह से अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, फैक्ट्री लगा दी 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर, और वो बिजनेस आपका नहीं चला, बंद हो गया, तो आपका पैसा उसमें जाएगा, लेकिन आपने कर्ज लिया था अपना घर गिरवी रख के या अपने सिविल स्कोर पर। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि वो जब बिजनेस नहीं चला, डूब गया, तो वो सारे पैसे चले जाएंगे। तो आपको डिप्रेशन तो होगी ना, लेकिन वहाँ पर उसमें किसी ने आपका पैसा लिया नहीं। तो आप जब किसी ने लिया नहीं, आपका जो बिजनेस था, जो फैक्ट्री आपने लगाई वो चली नहीं, तो वो जगह और उस फैक्ट्री में जो आपने पार्ट्स लगाए थे, पुर्जे लगाए थे, वो सब कुछ आपका कूड़े के भाव बिका जाएगा। तो उस कबाड़ी को बेचकर कितना पैसा निकाल लेंगे और आपको कितना तड़प होगी, रोना आएगा, कितनी परेशानी होगी, कितना दर्द होगा। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आपकी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि आपने किसी को दिया
प्रॉपर्टी वाले को और वो अब नहीं दे रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? यहाँ पर अपने आप को कैसे समझाएंगे, कैसे संभालेंगे? क्या आप उससे लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, पुलिस थाना करेंगे? आपको मालूम है कि इन अवस्थाओं में आप सिर्फ दौड़ेंगे, भागेंगे और बदले में कुछ जेब से पैसे खर्च करेंगे अपना काम कराने के लिए, कोई फ़ी चार्ज देने के लिए, किसी को घूस देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए। तो उसमें आप कहाँ जाएंगे मालूम है? किसी न किसी गुंडे बदमाश के चक्कर में फंसेंगे। पुलिस, वकील, जज और जहाँ ये होंगे, जहाँ पर आप जिस जगह पे आप इन लोगों के संपर्क में जैसे आएंगे, आप पाएंगे कि उनके कॉन्टैक्ट में कोई न कोई गुंडे बदमाश ज़रूर होंगे और जो आपको अपने घेरे में लेंगे और आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको परेशान करेंगे। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? वो उस पैसे से, वो पैसा आपको तो अब मिल नहीं रहा है और मिलेगा नहीं शायद, ये भी आप जानते हैं। तो अब क्या करेंगे? लड़ेंगे, अपमानित होंगे, या आप जैसे उस 1 करोड़ को कमाए थे मेहनत करके या कर्ज लेकर आपने जैसे दिया था, तो अब ये गलती तो दोबारा करेंगे नहीं। पहली बात तो कहीं भी, भले आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखें, गोल्ड खरीद के रखें, कैश में रखें, एफडी में रखें, कम ब्याज होगा, और या पोस्ट ऑफिस में डालें या पीपीएफ में डालें जहाँ के पैसा आपका सेफ रहेगा। या कोई ऐसा घर मकान खरीदने वाले हैं जो कि एकदम क्लियर हो, सब कुछ पहले क्लियर करके तब खरीदेंगे जिससे कि फंसे नहीं, और ऐसे व्यक्ति को दें जिससे कि वो व्यक्ति विश्वास पात्र हो। दोबारा अगर आपको करना हो तो बहुत झाड़ फूक कर आपको करना होगा। दूध का जला दही भी, छाछ भी फूक कर पीता है। इस नियम पर आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब आपके सामने एक बात की जा रही है कि आपको अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना है और अपने ऊपर नियंत्रण करना है, ये एक गहरी साधना है। और जब आप खुद के ऊपर नियंत्रण करते हैं, यानी अपने मन को अपने वश में करते हैं, तो ये बहुत बड़ी साधना है कि आप अपने मन को अपने वश में कर पा रहे हैं। और इस साधना को आपने कर लिया तो आप ये इसलिए तैयार हो गए इसको करके कि आपको उस प्रकृति से, उस सृष्टि से, नेचर से, उससे भी ज़्यादा, हज़ारों गुना ज़्यादा धन कमाना ही कमाना है। कैसे कमाएंगे? जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको दोबारा फिर से चालू करना है और उस तरफ ध्यान लगाना है जिस तरफ आपको जाना है। उस तरफ ध्यान नहीं लगाना है जिस तरफ आपको नहीं जाना है। मतलब आपको लड़ाई में नहीं फंसना है, आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, गुंडागर्दी में नहीं फंसना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप जब फंसेंगे तो उस फंसने के साथ साथ आपके परिवार की भी बहुत बुरी दशा हो जाएगी, और परिवार में जो दूसरे सदस्य हैं वो रोगी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और दूसरे कार्यों में नहीं लगेगा। तो वो घबराएंगे, बेचैन होंगे। इस बात से कोई रोक नहीं सकता उनको, चाहे आप कितना भी समझाइए, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। उनको वो दुख दर्द रहेगा क्योंकि वो देख रहे हैं कि घर के मुखिया के ऊपर इतना बड़ा दर्द, कष्ट, पहाड़ टूट रहा है और वो चिंता में है, डिप्रेशन में है। तो उसकी चिंता, डिप्रेशन, उसके नुकसान से परिवार के दूसरे सदस्यों को भी चिंता, डिप्रेशन, नुकसान होगा। तो पहली बात तो आप साधना जब कर रहे हैं तो उस साधना में आप ये साध लीजिए कि आपको अपनी किसी भी समस्या का जिक्र अपने परिवार के सदस्यों के साथ करना ही नहीं है और ना ही बाहरी लोगों के साथ करना है। लेकिन ऐसा लाखों में, करोड़ों में एक ही इंसान कर सकता है। बाकी सारे लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है। और जब वो खरीद रहे होते हैं तो खरीदते समय 10 लोगों को पता होता है कि ये खरीद रहे हैं। जब नहीं मिलेगा तो वो जब डूब रहा होगा तो 10 लोगों को पता होगा कि ये डूब रहा है। अब इसके अलावा अगर आप अकेले सारी चीज़ें कर रहे हैं चुपचाप, आराम से, बिना किसी के बताए, तो आप
वो जब डूब जाएगा, पहली बात तो खरीदते समय किसी को नहीं बता रहे हैं, और जब वो डूब जाएगा तो डूबने के टाइम पर भी आप किसी को नहीं बता पाएंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा करने वाले करोड़ों में एक ही इंसान हो सकता है। और ज़रा सोच लीजिए कि रतन टाटा सर जैसा कोई व्यक्ति है, महान इंसान, महान आत्मा है, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी किया उसमें उनको अरबों रुपए का घाटा भी हुआ। और ये हो ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति जीवन जीने की प्रक्रिया में कुछ भी धन बढ़ा रहा है या क्रियाकलाप कर रहा है, लेन देन, तो उसका नुकसान नहीं होगा। ये संसार में नियम नहीं है, चाहे वो किसान हो या बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाला हो या हाउसवाइफ हो। नुकसान तो उसी के लेवल से होगा ही होगा, डूबेगा ही डूबेगा, खोएगा ही खोएगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, टूटेगा ही टूटेगा, सड़ेगा ही सड़ेगा, और उसको फेंकना ही पड़ेगा। छोटी सी बात लीजिए आप, जब एक हाउसवाइफ खाना पकाती है, कितना भी नाप कर जोख कर, कितना भी सिस्टम में, कितना भी सही ढंग से वो खाना पकाती है, जितने भी सदस्य हैं उनके लिए, कि बराबर हिस्से में उनको उतना धन, उतना भोजन प्राप्त होगा, उतना ही बनाया जाएगा नाप तोल कर, तो नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, और वो महिला कर रही है। सिर्फ हाउसवाइफ की बात लीजिए, तो 10 दिन के अंदर ऐसा ज़रूर होगा कि खाना बच जाएगा और उसको फेंकना पड़ेगा, गाय को डालना पड़ेगा, या डस्टबिन में डालिए या गाय को डालिए, जैसा आप सोच सकते हैं। वैसे कभी भी डस्टबिन में भोजन को नहीं डालना चाहिए, कचड़े में, उसको किसी न किसी जानवर को खिला देना चाहिए अपने हाथों से जाकर, तभी पुण्य मिलेगा। क्योंकि अन्न जो है जीवन है, उसको ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डाल सकते जीवन को। तो यहाँ पर जो एक हाउसवाइफ है, वो कितना भी संभाल के बनाएगी तो कुछ न कुछ उससे नुकसान होगा। अगर खाना बच जाएगा, कोई खाया ही नहीं तो बच गया चलो, कोई आया ही नहीं घर पे टाइम से तो बच गया चलो, या उसी से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, या कोई खाने वाला था 4 रोटी, बाद में कहता है कि मैं 2 ही खाऊंगा, तो भी बच गया, तो वो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। आपको दिखता है कि ये तो बहुत छोटा सा नुकसान है, इतने नुकसान से आपको कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है, और आप सोचते हैं कि गाय को डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, या दाल बच गई, या सब्जी बच गई, या चावल बच गया, रोटी बच गई, कुछ भी, तो आप क्या करते हैं, वो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आपने इतना सोच समझ कर, तौल कर, नाप तौल कर बनाया, वो किसी दिन 10 रुपये के बराबर हो रहा है, किसी दिन 50 रुपये के बराबर हो रहा है, ठीक, ये नुकसान। तो जब आप उस नुकसान से बच नहीं सकते, उस नुकसान को रोक नहीं सकते हैं, तो आप अपने जीवन में जब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई के दौरान जो आपने खर्चे किए, जो किताबें खरीदी, फ़ी भरी, कोचिंग की, फॉर्म भरा, उसमें क्या सभी में आपको सफलता मिल गई, या सारी किताबें आपने पढ़ी, या आप जितना समय आपको मिला वो सारा समय सही यूज कर पाए? नहीं, उसमें से तो आप मान के चलिए कि 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे कभी भी। और उसके बाद से जो आपकी सैलरी मिली नौकरी करने के बाद, क्या पता नौकरी ना मिले, तो वो कितना बड़ा नुकसान हुआ। 25-30 साल आपका, 40 साल, 35 साल वो नुकसान हुआ, ऊपर से जो इतने टाइम तक पैसा गया वो नुकसान हुआ, टाइम तो बर्बाद हुआ, मेहनत बर्बाद हुई, और आपको नौकरी भी नहीं मिली। अब क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उस चीज़ को आप कैसे सहेंगे, संभालेंगे। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन में जाना ही है, मान लीजिए चिंता में जाना ही है, फालतू के अनवांटेड थॉट्स, ओवर थिंकिंग करना ही है, व्यर्थ के अपनी लाइफ को बर्बाद करना ही है, तो आप एक स्पिरिचुअल फैमिली में रह कर भी अपने आप को डिप्रेशन में ले आके बैठा देंगे। कुछ भी आपका नुकसान नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, चिंता, उलझन, बेचैनी, एंजाइटी में आप चले जाएंगे। और ऐसी अवस्था में जाने के बाद आपको कौन बचाएगा, कैसे आप बाहर निकलेंगे,
कैसे आप खुद को संभालेंगे, कैसे आप अपने आप को साध लेंगे। देखिए, जो साधने वाला व्यक्ति होता है ना, वो बहुत ही तूफ़ानों में जाकर भी खुद को साध लेता है और अपने मन को अपने वश में कर लेता है। और जो इंसान अपने मन को अपने वश में कर लेता है ना, वही रतन टाटा बनता है, धीरूभाई अंबानी बनता है और बिल गेट्स बनता है। ऐसे तमाम अमीर लोग बनते हैं या साधु संत ऋषि मुनि महात्मा बनते हैं। ध्यान रखिए, साधु संत ऋषि मुनि महात्मा बनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। एक अमीर इंसान बनना बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि अमीर इंसान को सफल इंसान बनना पड़ेगा और सफल इंसान को स्पिरिचुअल इंसान बनना पड़ेगा। इतने रूल रेगुलेशन और नियम, सच्चाई, ईमानदारी, डिसिप्लिन, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बात हो रही है कि आप अपने ऊपर यानी अपने मन के ऊपर कैसे नियंत्रण स्थापित करें। तो बात तो नियंत्रण की ही हो रही है। तो यहाँ पर आपको जो अभी तक बताया गया है उसमें आप सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हुए, नियंत्रण पाते हुए देख रहे हैं कि आपको कैसे अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है। आपकी ये साधना है। जैसे कि बात आ रही है कि आप उस तैश में आकर, गुस्से में आकर, प्रेशर में आकर, बदले की भावना से या सबक सिखाने की भावना से दौड़ कर जाते हैं सामने वाले के पास, तो उतनी देर में आप जो फील कर रहे हैं, दर्द, आग अपने अंदर जल रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। पहली बात तो आपको इसलिए इस अवस्था में खुद को लेकर जाना होगा कि आप इस अग्नि में जले ही ना, आपके अंदर वो अग्नि की ज्वाला धधके ही नहीं। ऐसी अवस्था में जब आपके सामने वाला आपका दिया हुआ धन लौटा नहीं रहा है या बदले में जो ज़मीन देनी थी वो नहीं लौटा रहा है, तो इन अवस्थाओं में वो जो आपकी जो शक्तियाँ हैं, जो आपकी सोच है, वो जो आपकी अवस्था है, वो कैसे इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। तो आपको कैसे बर्दाश्त करना है, इसी बात पर यहाँ पर बात हो रही है। तो बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि आप ये देखिए कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए डूब रहा है या डूब सकता है या डूब जाएगा, मान लीजिए डूब गया, तो आप बस ये सोचिए कि आपके सामने 10 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़ या 100 करोड़ ही नहीं, 1000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा करोड़ कमाने के लिए रास्ता है। अब अपॉर्चुनिटीज़ है। पूरा विश्व, पूरी सृष्टि आपके सामने खुली हुई है और उसमें से आप जितना चाहें धन बना सकते हैं, कमा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको उधर बढ़ना पड़ेगा, उस दिशा में, इस दिशा में, नेचर की दिशा में, सृष्टि की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ जाना पड़ेगा। आपकी सोच को यहीं पर साधना पड़ेगा। आपको इस साधना में सफल होना पड़ेगा। आपको यही बात तो साधना है। अब मतलब अपने आप को समझाना है, इसको सीखना है कि मैं कैसे ब्रह्मांड से 1 करोड़ के बदले 10, 20, 50 करोड़ कमा सकता हूँ। तो बस यहीं से आपको उधर मुड़ना है, अपना रुख इधर मुड़ना है और बिल्कुल ही शांत होकर, रिलैक्स होकर, चुप रहकर, मौन रहकर और बहुत ही धैर्य रखकर, विश्वास रख के और बिल्कुल ही रिलैक्स होकर उस व्यक्ति को क्षमा कर देना है 100%। खुद को क्षमा मांग लेना है 100%। जीरो पे चले जाइए, पूरी तरह जीरो पर। और इस तरह की घटना और भी अगर आपके साथ हो रही है या हुई है या किसी ने आपको और तरीके से दुख पहुंचाया है, इन सब मामलों में, धन के मामले में या अपमान के मामले में, ख़ास तौर पे धन के मामले ही सब कुछ होता है, तो आप उन सभी लोगों को चाहें तो सामने से बोलकर क्षमा कर दीजिए या अलग से किनारे बैठकर चुपचाप ध्यान में जाकर उनको क्षमा कर दीजिए। लेकिन आपको ये क्षमा सचमुच में करना होगा। ध्यान रखिए, सचमुच में, सच्चे दिल से सचमुच में क्षमा करके अपने आप की जो इमोशंस हैं, जो पेन है, उसको जीरो पर लेकर जाना है। नो पेन, नो थॉट्स, नो आइडिया, नो रिवेंज, नो एंगर, नो इरिटेशन, नो बद्दुआ, नो
आर्गूमेंट, नो डिस्कशन, नो लड़ाई, मतलब कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ज़ीरो। उन सारी चीज़ों को ज़ीरो पर ले जाकर रखना होगा और उस ज़ीरो से आपको जहाँ तक पहुँचना है, यानी कि अब आपको अपना नज़रिया बदलना होगा। यहीं पर अपने नज़रिए को बदलना होगा कि मेरे सामने तो पूरा संसार पड़ा है पाने के लिए, कमाने के लिए, बनाने के लिए, लेने के लिए। धन, इस संसार में धन है। वो जो गया जिसने लिया, या तो मेरा पास्ट का उसके मेरे ऊपर कर्ज था जो कि मैंने उतार दिया उसको देकर। इस दुख को दुख ना मानना है, एक सामान्य सी छोटी घटना मानना है और खुद के अंदर वो खुशियाँ भर लेनी है, शांति भर लेनी है, प्रेम भर लेना है, आराम भर लेना है, आशीर्वाद भर लेना है, ग्रेटिट्यूड भर लेना है कि आपने मेरे ऊपर से कर्ज उतार दिया और आपको बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे इतना बड़ा सिखा दिया, करोड़ों रुपए कमाने का ज्ञान दे दिया। 1 करोड़ आपके पास मेरा गया, लेकिन आपने 10 करोड़ कमाने का आइडिया सिखा दिया, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने जो आइडिया सीखा, जो ज्ञान सीखा, जो अनुभव लिया, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी बस। तो उस 1 करोड़ रुपए में जो मुझे आज ज्ञान मिला, उस ज्ञान से जो आइडिया मिला, उस आइडिया से जो विचार मिला, जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे महाज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मैं 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी बना लूँगा। तो आप ऐसी अवस्था में खुद को इस तरह से सोचने के लिए तैयार कीजिए, तो आप पाएंगे कि पूरा विश्व आपके लिए खुला हुआ है और आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा कि आप बिल्कुल ही सही डिसीजन ले रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, सही राह पर हैं और आपका डिसीजन बिल्कुल राइट है, एकदम बढ़िया सोच है, अच्छी सोच है, सुंदर सोच है, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं दिल से, दिमाग से, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे जो आइडिया मिला, जो ज्ञान मिला, जो समझ मिली, वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। मैं इसके लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको इस तरह से अपने परिणामों के लिए अपने उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना है जो लोग आपकी तरक्की चाहते हैं असल में, क्योंकि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की है। तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं, ये 3 चीज़ें लेकर। जैसे आपको अपने पास एक अच्छा ऑफिस चाहिए, या जो और ज़्यादा धन चाहिए, और ज़्यादा शो करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए, तो उन सारी चीज़ों तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप कोई चीज़ खरीद कर उसको बेचना चाहते हैं, तो उस अवस्था में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बहुत कम लगता है, ध्यान दीजिए। तो उस कम प्रॉफिट के साथ ही इतनी बड़ी चीज़ आपको मिल जाती है कि वो बड़ी चीज़ इस प्रॉफिट से भी बड़ी चीज़ है। समझ में आ रहा है क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको समझने में देरी करेंगे, चक्रव्यूह में आप आ गए हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो आप मेरे पास चक्रव्यूह से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो है, मुझे पता है कैसे निकला जाता है, और उसमें से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको साधना होगा अपने आप को, अपने विचारों को। और जब आप इस नेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब ब्रह्मांड की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इस ब्रह्मांड में इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने बड़े आइडियाज़ आपको मिलते हैं, और उन्हीं आइडियाज़ को इस्तेमाल करके आप धन, करोड़ों करोड़ों धन, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ धन मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप इतने सहनशील हैं, इतने संतुष्ट हैं, इतने शांत हैं, इतने गंभीर हैं कि जो आपका 1 करोड़ रुपए गया, वो 1 करोड़ रुपए
आपका बेस बन गया, आपकी नींव बन गई, आपने वो बीज बोया है कहीं, उस रूप में आपको कई गुना नेचर देने वाली है। अगर वो कर्ज था तो उतर गया तब भी आप हल्के हो गए, और नहीं उतर गया तो वो पैसा अगर आपका ही था तो उसके पास जाकर जमा हो गया और वो मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। भले आप उसको अभी यूज नहीं कर पाएंगे कैश में, हाथों से सामने से उसको टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो आप जमा है ना, वो कोई और यूज कर रहा है, लेकिन वो जितना यूज कर रहा है, वो जितना बढ़ रहा है, वो सब आपका है। उसका प्रॉफिट भी आपके ही प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड ऑन हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट उसका बढ़ता जा रहा है, कंपाउंड होता जा रहा है। 10 20 30 साल के अंदर वो आपका कई गुना 10 गुना हो जाएगा। और जब 10 गुना हो जाने का मतलब है 10 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इधर से आपने 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए जो कमाए हैं, वो जो असली कमाई आपकी है वो आपके पास आके बचेगा, रखा जाएगा, डिपॉजिट होगा, कंट्रोल होगा, रुकेगा। तो इस अवस्था में इस धन और आपका जीवन, इन दोनों के बीच में जो घटना घटित हो रही है, उस घटना में ही आपको अपने आप को साधना है। क्योंकि इस संसार में, ये जो संसार है पैसों का बाजार है, ध्यान रखिए, पैसों के बाजार में आप खरीदार भी हैं और बेचने वाले भी आप ही हैं और खरीदने वाले भी आप ही हैं। तो जो मनुष्य है इस पैसे के बाजार में खरीद रहा है, बेच रहा है, पैसे को खरीद रहा है, पैसे को बेच रहा है, तो इस पैसे को खरीदने बेचने में जो आपका लेन देन है वो कहीं आपको प्रॉफिट देगा, कहीं आपको नुकसान करेगा, घाटा करेगा। तो ये दो चीज़ें होंगी ही होंगी, और उस पैसे की वजह से अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो ये आपकी गलती होगी। उस पैसे की वजह से अगर आप सुसाइड करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। उस पैसे की वजह से अगर आप अपने परिवार का विनाश करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। ये आपके गलत डिसीजन का परिणाम होगा और आपकी गलत सोच का परिणाम होगा। अगर आप आप इस चीज़ में सही समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी समझ नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो जाके ख़त्म हो जा रहा है, और आप उस पैसे के बीच में चक्रव्यूह में फंस गए हैं। चूँकि आप ये समझ लीजिए कि ये संसार पैसों का बाज़ार है। इस संसार में सिर्फ पैसों का बाज़ार लगा हुआ है, और इस बाज़ार में सिर्फ पैसे की ही बात की जाती है, और पैसे की बात करने वाला वो इंसान है, मनुष्य है। तो वो मनुष्य, उस मनुष्य के जीवन में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। इसी पैसे की वजह से रिश्ते जुड़ते हैं, इसी पैसे की वजह से रिश्ते टूटते हैं, और इसी पैसे की वजह से आपका नाम होता है, और इसी पैसे की वजह से आपका बदनाम होता है। इसी पैसे के लिए आप सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। इसी पैसे के लिए आप स्कैम भी करते हैं, और आप चोरी भी करते हैं, और सच भी बोलते हैं। इसी पैसे के लिए आप लड़ाई भी करते हैं, इसी पैसे के लिए आप प्यार भी करते हैं। तो अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप खुद पर नियंत्रण रख लेंगे तो यही आपकी गहरी साधना होगी, यही आपकी मैच्योरिटी होगी, यहीं पर आप मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि आप इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आगे चलकर अगर कोई भी और बड़ा नुकसान होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। आपके अंदर की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी कि आपकी कर्मेंद्रियाँ, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, आपकी इंद्रियाँ सब शांत रहेंगे। आपका माइंड, आपका मन आपके वश में होगा। आपकी अंतरात्मा जागृत हो चुकी रहेगी, आपकी शक्तियाँ, कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत हो चुकी रहेंगी। जो कुंडलिनी शक्तियाँ उन देवी देवताओं से जाके कनेक्ट हो जाएंगी। उस ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, देवी देवता की शक्तियाँ हैं, और जो एंजल्स हैं, जो वहाँ पर पवित्र शक्तियाँ, पवित्र आत्माएं हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के देखभाल कर रही हैं, पूरे संसार को चला रही हैं, तो वो सभी आपके साथ जुड़ जाते हैं। और जब आपके साथ सभी जुड़ जाते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है और आपका विकास निश्चित है। आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सोचिए कि ऐसी शक्ति आपके अंदर कैसे आएगी। साधना करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें बताए हुए तरीकों को अपने ऊपर अप्लाई करिए। ये बहुत गहरी बात है जो कि इस
संसार में, इस ब्रह्मांड में भीतर जाकर, इस खजाने के अंदर भीतर जाकर ये खजाना बाहर लेकर आए हैं हम आपके लिए, और आपको हमने परोस दिया। आप इसको लेकर माला माल बन जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।